श्री गणेश नमः। द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को जब धनुष बाण की विद्या सिखा रहे थे, उस वक्त एक भील आया और द्रोणाचार्य को पैर छूकर प्रणाम किया। तो द्रोणाचार्य जी बोले, वो भील क्या बात है? तो उसने भील बताया कि हम भी कुछ ऐसा सोच कर आए थे कि हमें भी धनुष बाण का विद्या सिखाएंगे। तो द्रोणाचार्य उसका बात सुनकर तो कुछ ऐसा उनको लगा, लेकिन फिर वहाँ पर क्षत्रियों लोग को सिखाया जा रहा था, तो इसलिए वो तो छोटा जातिक भील था, तो उसलिए नहकार गए। द्रोणाचार्य जी कहें कि नहीं, यहाँ पर तो तुमको हम सिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रियों लोग का सिखाने का है। तुम अपना कुल खानदान में चले जाओ, वहाँ भी तो सिखाया जाता है। इस बात द्रोणाचार्य जी को सुनकर भील ने मायूस होकर वहाँ से लौट गया। लौटने के बाद एक जंगल में चले गया और जंगल में एक कुटिया बनाया। कुटिया बनाने के बाद द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया और उन्हें मूर्ति को देख कर वह धनुष बाण का विद्या पूरा हासिल कर लिया। उसी कुछ समय के बाद द्रोणाचार्य जी और कुछ गुरु चेला लोग आशीष लोग के लेके, जैसे कौरवों और पांडवों का आशीष जो थे वो लेकर आए जंगल में घूरने के लिए। तो पांडव के साथ में एक कुत्ता भी था, वो पीछे पीछे आ रहा था। तो वहाँ जंगल में के पास में रुके और कुत्ता, वो लोग वहाँ रुके और कुत्ता आगे बढ़ गया। तो आगे में भील अपना कार्य कर रहा था। तो भील तो जो था, भील बहुत काला और स्वस्थ देह वाला था। उसको देखकर वह कुत्ता जो है भूखने लगा। तो भूखने लगा तो इसका काम में, जो भील का काम में डिस्टर्ब होने लगा, दिक्कत होने लगा। इसलिए भील ने उसे मुंह में एक बाण मारा। उसी प्रकार से इतना स्वच्छ और सुंदर ढंग से बाण मारा मुंह में कि कुत्ता को कहीं घायल नहीं हुआ। बहुत सतर्क से उसका मुंह में बाण फेंकता गया और उसका मुंह बाण से भर गया। उसी प्रकार से वह कुत्ता दौड़ा हुआ पांडवों के पास चले गया। तो सब लोगों ने देखकर हंसने लगे। तो अर्जुन कहें कि हंसने की बात नहीं है, कुछ ऐसा है कि इसको तजुर्बा कीजिए कि कैसे इसका बाण चलाया, कितना बाण का ये तेजस्वी है, जो इतना ढंग से बाण इसका मुंह में भरा कि कहीं एक जगह दूसरा चोट नहीं आया कुत्ता को। तो द्रोणाचार्य जी भी इस बात सुनकर कुछ आश्चर्य हो गए। और द्रोणाचार्य और अर्जुन जो है वो जंगल में आए तो देखें भील को। तो भील भी द्रोणाचार्य को देखकर वो उनके पैर पर गिरकर प्रणाम किया और अपने स्वागत के लिए अपने जो झोपड़ी बनाया था उसमें उनको बैठाया। और भील बोला कि देखिए, आपका प्रतिमा बना के हम धनुष बाण का विद्या प्राप्त कर लिए। तो अर्जुन इस बात को सुने और बोले गुरुजी से, क्या गुरुजी, आप बोले थे कि हमसे इस धनुष बाण के में हमसे आपका कोई चेला जो है वह शीश आगे नहीं रहेगा, तो ये तो हमसे आगे भील हो गया। तो कहीं ठीक है गुरुजी, कहें कि ठीक है, इसका संविधान हम करेंगे। तो वह भील को बोले द्रोणाचार्य जी
कि अच्छा ठीक है, पूर्ण तो सीख गए, लेकिन गुरु दक्षिणा तो कहीं क्या आज्ञा है, बताइए गुरु दक्षिणा में। तो द्रोणाचार्य जी कुछ ना सोचकर उसे बोल दिए कि तुम अपना दाहिना हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। तो भील जो था वह अपने तलवार उठाया और उस दाहिना हाथ का अंगूठा काटकर और द्रोणाचार्य के पैर में और गुरु जी के चरणों पर रख दिया। तो उससे बायां हाथ से तो धनुष चला नहीं पाता उतना, तो उसका कोई धनुष बाण में नाम नहीं हुआ। लेकिन उस अंगूठा को दान करने में उसका इतिहास में नाम हो गया, इस युग में और उस युग में भी नाम हो गया, क्योंकि द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा में वो अपना दाहिना हाथ का अंगूठा उनको दान में दे दिया।